फर्क, ग्राम ज्यादा है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं कम। अच्छा फिर एक काम करते हैं, यहां पे देखो, लेट सपोज ये हमारे पास पहुंच गया है 2 ग्राम पे, कितने ग्राम पे पहुंच गया है 2 ग्राम पे, या मैं इसको 4 ग्राम पे पहुंचा रहा हूं, किस ग्राम पे 4 ग्राम पे पहुंचाते हैं। अच्छा ये कितने पे पहुंच जाएगा, 3 ग्राम पे पहुंच जाएगा, ये भी 3 ग्राम हो जाएगा, ये भी कितने ग्राम हो जाएगा 3 ग्राम हो जाएगा। अच्छा अभी तक इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचा है, याद रखो। अभी यहां से लेट सपोज मैं फर्ज करता हूं, यहां से आपके पास जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं और जो मॉलिक्यूल क्या है, लेट सपोज अब जाने वालों की तादाद है 8 और वहां से आने वालों की तादाद है 6। अभी तक क्या नहीं आया है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम लाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा और कहां लेके जा रहा हूं, नीचे। इसको भी कहां लेके जाते हैं, नीचे लेके जाते हैं। लेट सपोज इसको हम कहां पे पहुंचाएंगे, 4 ग्राम की बजाय 2 ग्राम। ये देखो, ये बेरियम सल्फेट और ये मिलकर के क्या बना रहा है, बेरियम आयन, और साथ में सल्फेट आयन बन रहे हैं। तो अब इस केस में लेट सपोज यहां पे ये कितने ग्राम पे जाके पहुंच गए हैं, 2 ग्राम पे पहुंच गए हैं, और ये कितने ग्राम पे पहुंच जाएंगे, दोनों 4 ग्राम पे पहुंचेंगे। हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे लेट सपोज क्या आया है, इक्विलिब्रियम। अच्छा इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो उस वक्त जितने मॉलिक्यूल किधर जा रहे हैं, फॉरवर्ड में जा रहे हैं, उतने मॉलिक्यूल, और लेट सपोज यहां से भी कितने साथ जा रहे हैं मॉलिक्यूल, यहां से भी कितने 7 मॉलिक्यूल। इस पॉइंट पे क्या आया है, इक्विलिब्रियम। लेकिन ये मुझे बताओ टोटल कितना ग्राम मैंने डाल दिया था, 10। कितना ग्राम आखिर में जाके हल हुआ, 4 और 4 8, 8 ग्राम हल हुआ। 8 किस से कम है, 10 से कम है, और किस से ज्यादा है, 0.1 से तो क्या है, ज्यादा है, लेकिन किस से कम है, 10 से कम है। तो ये भी किस कैटेगरी में जा रहा है, सॉल्युबल में। अच्छा इस पॉइंट पे क्या आ गया, केसी। हम यहाँ पे अच्छा इसकी केएसपी की वैल्यू मालूम करते हैं, किसकी वैल्यू, केएसपी की वैल्यू। कल याद होगा केएसपी किस किस के प्रोडक्ट के बराबर था, केएसपी बराबर था कल किस किस के प्रोडक्ट का, बेरियम आयन का कंसंट्रेशन, और साथ में किसका कंसंट्रेशन, सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन। इन दोनों का क्या था, बराबर। हम किस वैल्यू को देखते हैं, केएसपी की वैल्यू को देखते हैं कि ये इन दोनों का क्या था, बराबर था। अच्छा अब जब ये इन दोनों के बराबर है तो फिर हम ये देखते हैं कि अब इस वक्त केएसपी का जो आंसर होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा जी, केएसपी किसके बराबर होगा इस वक्त, 4 और 4 ग्राम को जरा क्या करो, मल्टीप्लाई करो, कितना बराबर है, 16 आता है। तो केएसपी की वैल्यू किसके बराबर है, 16 के बराबर है। किसके बराबर है, 16। अच्छा ये मुझे बताओ, क्या इस पॉइंट पे रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट पे तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। हम कहेंगे नो रिएक्शन, इस पॉइंट पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा क्या देखो यहां पर कितने रिएक्शन हो रहे हैं, एक फॉरवर्ड है, एक क्या है, रिवर्स। अच्छा याद रखो ये जो बेरियम सल्फेट था जब हम डाल रहे थे ये किस हालत में था, सॉलिड। ये किसके हालत में है, एक्वस फॉर्म, सॉल्यूशन के फॉर्म में। याद होगा कॉलम इसके साथ क्या लिखते थे, एक क्यों लिखवाते, एक बार लिखते थे। तो लिहाजा याद रखो अब इस फॉरवर्ड रिएक्शन को जिसमें सॉलिड आयंस में तब्दील होता है, इस अमल को डिसोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। किस अमल को डिसोल्यूशन कहते हैं, जब सॉलिड किस में तब्दील हो जाए, आयंस में। इस अमल का नाम क्या है, डिसोल्यूशन। अच्छा याद रखो अगर आयंस किस में तब्दील हो जाए, सॉलिड में तब्दील हो जाए, इस अमल को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन किस अमल को कहते हैं, जब आयंस किस में तब्दील हो जाए, सॉलिड में। अच्छा तो ये मुझे बताओ यहाँ डिसोल्यूशन ज्यादा हो रहा है या प्रेसिपिटेशन, क्या ज्यादा हो रहा है, डिसोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, प्रेसिपिटेशन कम। अच्छा मैं इस पॉइंट पे फिर केएसपी मालूम करता हूं, इस पॉइंट पे भी क्या मालूम करेंगे, केएसपी। इस पॉइंट पे भी क्या मालूम करेंगे, केएसपी। इस पॉइंट पे भी क्या मालूम किया था, केएसपी।
लेकिन याद रखो केएसपी का वर्ड उस वक्त यूज होगा जब कौन सा हालत हो, इक्विलिब्रियम हो। अच्छा इक्विलिब्रियम में देखो डिसोल्यूशन में कितने मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहे हैं, 7 मॉलिक्यूल जा रहे हैं। किस प्रोसेस में, डिसोल्यूशन के प्रोसेस में। अच्छा ये मुझे बताओ वहां से कितने आ रहे हैं, वो अच्छा आयंस का सॉलिड में तब्दील होना इसको क्या कहते थे, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इस अमल का नाम क्या है, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो यहां से यहां पे देखो डिसोल्यूशन का स्पीड ज्यादा है या प्रेसिपिटेशन का, डिसोल्यूशन का। प्रेसिपिटेशन का स्पीड क्या है, कम। नीचे देखो यहाँ पे डिसोल्यूशन का स्पीड अगेन क्या है, ज्यादा है, और वहां से प्रेसिपिटेशन का स्पीड क्या है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वहां से प्रेसिपिटेशन का स्पीड क्या है, कम। अच्छा आप ये देखो अगर इक्विलिब्रियम ना हो, अगर क्या ना हो इक्विलिब्रियम, फिर हम केएसपी नहीं कहेंगे, फिर हम आयोनिक प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट कहेंगे। अच्छा अगर इधर भी केएसपी नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट कहेंगे। लेकिन जब क्या आ जाए इक्विलिब्रियम, फिर क्या कहेंगे, केएसपी। अब यहां पर भी मैंने सिर्फ समझाने के लिए केएसपी लिखा है, इस पॉइंट पे केएसपी नहीं कह सकते हो, क्या कहेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट। इधर इक्विलिब्रियम क्या आया है, इस पॉइंट पे क्या कहेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट, लेकिन इस पॉइंट पे क्या कहेंगे, केएसपी। तो लिहाजा मैं यहाँ पे केएसपी की बजाय क्या यूज करूंगा, आयोनिक प्रोडक्ट। ये मुझे बताओ यहाँ पे आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, जिस तरह देखो केएसपी की वैल्यू कितनी थी, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बेरियम आयन का कंसंट्रेशन कितना था, 4, सल्फेट का भी कितना था, 4 था। आयोनिक प्रोडक्ट अगर आप मालूम करना चाहते हो, मैं इसको इधर लिख रहा हूं, आयोनिक प्रोडक्ट को जब आप मालूम करोगे, इसको मैं आई से करता हूं, किसके कंसंट्रेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बेरियम के कंसंट्रेशन को सल्फेट के साथ करेंगे। ये मुझे बताओ यहाँ पे इसके आंसर कितना आ रहा है, 2 2 4, यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 4। अच्छा नीचे वाले में देखो इधर आयनिक प्रोडक्ट कितना होगा, 9 होगा। कैसे पता चला कि 9 होगा, क्योंकि बेरिलियम का कंसंट्रेशन कितना है, 3 है, और सल्फेट का भी कितना है, 3 है। टोटल आंसर कितना आता है, 9 आता है। अच्छा अब जब आपके पास इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं तो फिर उस वक्त हम इसको क्या नहीं कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, केएसपी कहते हैं। एक ये रिएक्शन है, अभी एक दूसरा रिएक्शन, लेकिन इस रिएक्शन में मैंने स्टार्ट बेरियम सल्फेट से लिया था या आयन से लिया था, बेरियम सल्फेट से। मैं उस साइड पे एक और रिएक्शन लिखूंगा जिसमें हम स्टार्ट जो है वो बेरियम सल्फेट से नहीं लेंगे, कहां से लेंगे, आयन से लेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो फिर हम लेंगे, लेकिन इस बार हमारे पास हम स्टार्ट कहां से लेंगे, बेरियम आयन से, और किस से लेंगे, बेरियम आयन प्लस क्या यहां पे मिलाएंगे, सल्फेट आयन मिलाएंगे। और अब ये रिएक्शन जो आपके पास होगा, फिर कितने रिएक्शन यहां पे होंगे, 2 रिएक्शन होंगे, और ये मिलकर के किसको बनाएगा, बेरियम सल्फेट को। इस बार मैं स्टार्ट में ये कितने कितने ग्राम ले रहा हूं, 5 ग्राम ये ले रहे हैं, 5 ग्राम ये। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा तो ये कितना बना हुआ होगा, 0 ग्राम। अब इसको थोड़ा सा और से देखो, 0 ग्राम बना हो, इसका मतलब रिएक्शन देखो, इधर मैंने स्टार्ट बेरियम सल्फेट से लिया, उधर स्टार्ट किस से ले रहे हैं, आयन से ले रहे हैं। अच्छा इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, हम इसको क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन लिखेंगे।